गुड इवनिंग फ्रेंड। आज का विषय इतिहास टॉपिक है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेख सर्वप्रथम टिफिन थैलर द्वारा 1750 ईस्वी में दिल्ली में खोजे गए थे। इसे सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि, ग्रीक लिपि, अरेमाइक लिपि में मिलते हैं, लेकिन इसके अधिकतर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को मुख्यतः 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहली श्रेणी स्तंभ लेखों की है। ये स्तंभ लेख हैं रुमनदेही, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरी, इलाहाबाद कौशाम्बी, लोरिया अरिराज, लोरिया नंदनगढ़, सारनाथ, सांची। दूसरी श्रेणी में शिलालेखों को रखा गया है। इनमें से कुछ लघु शिलालेखों के नाम से भी जाने जाते हैं। ये शिलालेख हैं निगली सागर, एरागुड़ी, राजुल, मंदगिरी, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जटिंग रामेश्वर, सासाराम, रूपनाथ, गुर्जरा, बैराट, भाब्रू, कलसी, गिरनार, धौली, चौगढ़, सोपारा, लम्बकान। तीसरी श्रेणी में गुहा अभिलेख हैं। ये गुहा अभिलेख हैं सुदामा गुहा, विश्व झोपड़ी गुहा, कर्ण चौपड़ गुहा। इन अभिलेखों से जो जानकारी प्राप्त होती है उससे इनके ऐतिहासिक महत्व बढ़ जाता है। इन अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य विस्तार से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि अशोक के शिलालेख सीमांत प्रदेशों में पाए जाते हैं। अशोक के अभिलेखों से उसके धर्म, पवित्रता के नियम तथा उसकी सहिष्णुता के नियम, उसके सहिष्णुता की नीति पर भी प्रकाश पड़ता है। अशोक के शिलालेखों से यह भी जानकारी मिलती है कि अशोक ने अपने धर्म प्रचारक किन किन देशों में भेजे थे तथा उसने किन किन देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए थे। इस प्रकार वैदेशिक संबंधों की जानकारी के स्रोत ये शिलालेख हैं। इन शिलालेखों का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि इनसे अशोक के राज्य प्रबंध, उसका राजत्व का सिद्धांत, प्रजा के साथ अशोक का व्यवहार तथा लोकहित के कार्यों के संबंध में कुछ ज्ञान प्राप्त होता है। इन अभिलेखों से अशोक के निजी व्यक्तित्व और उसके चरित्र के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। मानवता के प्रति अशोक का प्रेम, अहिंसा तथा सहिष्णुता की नीति की भी जानकारी इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। इन अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि कलिंग युद्ध के बाद अशोक के जीवन में क्या परिवर्तन आए। अशोक के बनाए हुए स्तूप एवं स्तंभ इतने कलात्मक ढंग से बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर आज का मानव भी आश्चर्यचकित हो जाता है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अशोक के समय में कला ने काफी उन्नति की थी। इसके अतिरिक्त साम्राज्य भर में खुदे ये लेख हुए लेख इस बात के प्रमाण हैं कि उस समय शिक्षा का भी काफी प्रचार था और लोग पढ़े लिखे थे।
अशोक के शासन आदेशों से उस समय के लोगों के नैतिक व आध्यात्मिक स्तर का भी अनुमान लगाया जा सकता है, जिससे उस समय की सामाजिक अवस्था का ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट होता है कि अशोक के राज्यादेश ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक के शिलालेखों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निम्न है। अशोक का मानसेहरा तथा शाहबाजगढ़ी अभिलेख खरष्टी लिपि में है। तक्षशिला लाघमन अभिलेख अरेमिक लिपि में है। साने कुना अभिलेख ग्रीक अरेमिक लिपि में है। मस्की, गुर्जर, नेटूर, उद्गोलम लेखों में अशोक नाम मिलता है। सबसे लंबा लेख 13वां बृहद शिलालेख है। 7वां स्तंभ लेख सबसे अधिक लंबा लेख है। इलाहाबाद के स्तंभ पर रानी का अभिलेख, हरकेश की प्रशस्तियों और जागीर के राज्य आदेश हैं। 5वें बृहद शिलालेख में पश्चिम क्षेत्र के लोगों का उल्लेख है। 13वें बृहद शिलालेख में जनजातियों का उल्लेख है। दूसरे बृहद शिलालेख में चोल, चेर, केरपुत्रों का उल्लेख है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ पर मोर चिन्ह का उल्लेख है। निगाली सागर स्तंभ में बुद्ध कोंकण मुनि के स्तंभ के निर्माण का उल्लेख है। 8वें बृहद शिलालेख में अशोक के बोधि वृक्ष भ्रमण का उल्लेख है। अशोक के अभिलेखों में 3 प्रकार के प्रदेशों का उल्लेख प्राप्त होता है। ये हैं विजित, ये अशोक के साम्राज्य के प्रदेश हैं। अंत या पड़ोस के स्वतंत्र राज्य होते थे। अपरांतक राज सीमा पर विद्वान स्वतंत्र जनजातियां होती थी। अशोक के अभिलेखों में उसकी रानियों में मात करवाकी तथा पुत्रों में मात तीवर का उल्लेख प्राप्त होता है। अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मण को बंभन, जैनियों को निग्रंथ तथा बौद्ध के लिए श्रवण शब्द का प्रयोग किया गया है। अशोक के एकमात्र अभिलेख भाब्रू अभिलेख है, जो पत्थर के पहिए पर खुदा है तथा इसे बोस्ट्रोफोडोन तकनीक से लिखा गया है। धन्यवाद।